प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 1 में अपन बात कर रहे थे पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का अपन ने पहले अध्ययन किया था। उसके पश्चात अपन स्वतंत्र सहमति के बारे में बात कर रहे थे। स्वतंत्र सहमति में अपन ने ये देखा था कि 5 चीज़ें अपन ने इसमें देखी थी मूल रूप से: उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्यावर्णन और गलती। इनमें से उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव और कपट, ये 3 चीज अपन लास्ट टर्म तक पढ़ चुके थे। आज अपन इसके जो शेष बचे हुए 2 बिंदु हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कपट के बाद देखिए अगला जो बिंदु आता है उसको अपन मिथ्यावर्णन या मिस रिप्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो मिस रिप्रेजेंटेशन का आप अर्थ समझिए कि ये क्या चीज होती है। देखिए, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिथ्यावर्णन, इसका तात्पर्य ये होता है कि जब आप दूसरे पक्षकार को कोई बात बतलाते हैं और आपको विश्वास है कि आप जो कुछ भी दूसरे को कह रहे हैं, बता रहे हैं, वो जानकारी आपकी सही है और आपके विश्वास के आधार पर दूसरा पक्षकार आपके साथ ठहराव कर लेता है। बाद में ये असलियत सामने आती है, बाद में पता लगता है कि आपने जो कुछ भी उसको जानकारी प्रदान करी थी वो जानकारी आपकी गलत थी। यानी आप कुल मिलाकर बात यह है कि दूसरे पक्षकार को गलत सूचना, गलत जानकारी दे देते हैं और उसके आधार पर दूसरा पक्षकार आपके साथ ठहराव कर लेता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आपका इंटेंशन यहाँ पर जो है वो गड़बड़ नहीं है, यानी आप जो है वो दूसरे पक्षकार को धोखा देना नहीं चाहते। दूसरे को धोखा हो गया, दूसरे पक्षकार को नुकसान हो गया, वो अलग स्थिति है। लेकिन जहां तक आपकी बात है कि आप दूसरे के साथ कोई बेईमानी या गड़बड़ी नहीं करना चाहते। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि जब आप निश्चयात्मक रूप से किसी तथ्य को सही बतलाते हैं, निश्चयात्मक रूप से किसी तथ्य को सही बतलाना, इसका तात्पर्य यह है कि आपको पूरा विश्वास है, आप 100% श्योर हैं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, जो कुछ भी मैं बता रहा हूं, मेरी जानकारी बिल्कुल सही है और आपको अपने विश्वास का, आपके पास कोई आधार भी है, कोई तर्क भी है, कोई कारण भी है और आप दूसरे से कह देते हैं। और दूसरा आपकी उस बात को मानते हुए, आपकी उस बात को स्वीकार करते हुए वह ठहराव कर लेता है और बाद में आपकी जो जानकारी थी वो गलत साबित होती है। तो निश्चयात्मक कथन द्वारा जो है ये मिथ्यावर्णन का एक आधार हो सकता है, एक तरीका हो सकता है। दूसरा इसमें बताया गया है कि मिथ्यावर्णन जो है वो कर्तव्य भंग के द्वारा हो सकता है। कर्तव्य भंग से अपना मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका कोई कर्तव्य है, आपसे अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है कि आप अपने इस कर्तव्य को पूरा करेंगे, लेकिन आप उस कर्तव्य को पूरा करने में कोई गलती कर देते हैं, कोई भूल कर देते हैं, कोई लापरवाही आपसे हो जाती है, यानी कुल मिलाकर आप कर्तव्य को सही प्रकार से पूरा नहीं कर पाते और उसका असर, उसका प्रभाव ये पड़ता है कि उसकी वजह से दूसरे पक्षकार को नुकसान हो गया और पहले पक्षकार को, यानी आपको, कोई फायदा हो जाता है। यानी कर्तव्य भंग द्वारा मिथ्यावर्णन क्या हुआ कि आपके कर्तव्य पालन न करने की वजह से दूसरे पक्षकार का नुकसान हुआ और आपका फायदा हुआ। हालांकि आपने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है, आपकी लापरवाही या आपकी कमी की वजह से, आपकी किसी अज्ञानता की वजह से ऐसा हो गया और उसका लेकिन परिणाम यह हुआ कि सामने वाले को, दूसरे पक्षकार को नुकसान हो। जैसे उदाहरण के तौर पर आप जीवन बीमा कराते हैं, जीवन बीमे में आपको अपनी सही उम्र दर्शानी होती है, क्योंकि प्रीमियम का कैलकुलेशन जो है वो उम्र के आधार पर ही होता है। लेकिन आपने गलत उम्र लिख दी, आपको अपनी स्वयं की उम्र की सही जानकारी नहीं थी, आपने गलत उम्र, कम उम्र लिख दी। उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका प्रीमियम जो है वो कम निर्धारित हो गया। कम निर्धारित होने का मतलब क्या हुआ कि आपको फायदा हो गया और इंश्योरेंस कंपनी को लॉस हो गया।
लेकिन ऐसा आपने जानबूझकर नहीं किया था। यानी वही बात कि आपको जो भी जानकारी थी वही जानकारी आपने इंश्योरेंस कंपनी को दे दी और इंश्योरेंस कंपनी ने भी उसको सही मानते हुए आपका बीमा कर दिया। और एक तीसरा इसमें मिथ्या वर्णन का एक आधार ये में हो सकता है कि अज्ञानतावश मिथ्या वर्णन। अज्ञानतावश से मतलब ये है कि आपकी इग्नोरेंस की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से दूसरा पक्षकार कोई गलती कर देता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप सजग होते, आप सावधान होते, आपको जानकारी होती, तो दूसरा पक्षकार को गलती करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। यानी दूसरे पक्षकार ने अगर कोई गलती करी है तो वो इस वजह से वो कर पाया है कि हमको सही या वास्तविक स्थिति का पता नहीं था। तो ये मिथ्या वर्णन, देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि कुल मिलाकर 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, कर्तव्य भंग निश्चयात्मक कथन द्वारा। आप 100% श्योर हैं कि नहीं साहब ऐसा ही है, यही मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, बाद में वो गलत साबित हुआ। कर्तव्य भंग द्वारा आपका कर्तव्य था सही उम्र बताने का, आपने गलत उम्र बता दी, इंश्योरेंस कंपनी का लॉस हो गया, आपका फायदा हो गया। और तीसरा अज्ञानतावश। अज्ञानतावश में मतलब आपकी कमी की वजह से दूसरे पक्षकार ने गलती कर दी। तो ये 3 प्रकार से हम ये मानकर चलते हैं कि मिथ्या वर्णन हो सकता है। अब देखिए मिथ्या वर्णन को आप थोड़ा सा यदि कपट से कंपेयर करके देखें तो आपको इसका अंतर और इसका अर्थ जो है वो और भी अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए कपट में हम जानबूझकर दूसरे के साथ बेईमानी कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। लेकिन मिथ्या वर्णन में हम दूसरे के साथ कोई बेईमानी, गड़बड़ी, धोखाधड़ी नहीं करना चाहते हैं। यानी कपट में हमारा इंटेंशन गड़बड़ है, लेकिन मिथ्या वर्णन में हमारा इंटेंशन जो है वो क्लियर है। कपट में हमारे मन में बेईमानी है, लेकिन यहाँ बेईमानी नहीं है। लेकिन दोनों का परिणाम एक है। परिणाम एक से मतलब ये है कि कपट में भी दूसरे पक्षकार को नुकसान हो रहा है और मिथ्या वर्णन में भी दूसरे पक्षकार को नुकसान हो रहा है। लेकिन कपट में हम सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं, हमको सच्चाई मालूम है, वास्तविकता मालूम है, लेकिन मिथ्या वर्णन में हमको या तो पता नहीं है या फिर जो कुछ भी हमको पता है वो वास्तविक रूप में गलत है। तो सिर्फ अंतर जो है आपके इंटेंशन का है। इंटेंशन गड़बड़ है, कपट है। इंटेंशन सही है तो आप जो है वो मिथ्या वर्णन की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए कपट में तो आपके मन और वचन दोनों में अंतर है। मन आपका कह रहा है कि ये है असलियत और आपका वचन क्या कह रहा है कि नहीं ऐसा है। दोनों में जहां भेद हो गया तो वो कपट हो गया। और मिथ्या वर्णन क्या है कि आपका मन और वचन दोनों एक ही है। मन भी आपका कह रहा है ये बात है और आपका वचन भी कह रहा है ये बात है, तो वो मिथ्या वर्णन है। अब यदि आप इसके परिणाम की बात करें तो देखिए इसका परिणाम भी वही है जो अपन ने अब तक पढ़ा है कि उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव कपट का होता है। यानी ठहराव जो है वो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है, वॉइडेबल होता है। यानी पीड़ित पक्षकार चाहे तो उसको स्वीकार कर सकता है और पीड़ित पक्षकार चाहे तो उसको रद्द कर सकता है। यानी जिस पक्षकार को नुकसान, क्षति हुई है, उसकी इच्छा है कि वो चाहे तो स्वीकार करे और चाहे तो अस्वीकार करे। और यदि पीड़ित पक्षकार उसको रद्द करता है तो प्रत्यय स्थापना का नियम यानी रेस्टिट्यूशन का नियम लागू होता है। यानी जो भी पक्षकारों में आपस में लेन देन हुआ है वो एक दूसरे को लौटाना होता है। तो ये तो बात हुई मिथ्या वर्णन की। अब इसमें लास्ट जो आता है वो होता है गलती या भूल, या जिसको अंग्रेजी में अपन मिस्टेक के नाम से जानते हैं। देखिए स्वतंत्र सहमति का 5वां बिंदु जो है वो गलती है। तो गलती का मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये मानकर चलता है कि आदमी जो है
ह्यूमन नेचर होती है कि उससे गलती होना बिल्कुल स्वाभाविक है। आप पूरी मेहनत से काम करते हैं, पूरे ध्यान से आप काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपसे गलती न हो इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती है। यानी सब कुछ होते हुए भी आदमी गलती कर देता है। तो ये जो गलती है, अगर कोई उसकी वजह से उसका ठहराव पर असर पड़ा है, तो फिर वो ठहराव जो है वो गलती से प्रभावित माना जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि जब ठहराव के दोनों पक्षकार ठहराव के आवश्यक तथ्य के संबंध में गलती पर होते हैं तो ठहराव व्यर्थ होता है। देखिए, इसमें 2-3 चीजें बताई गई हैं। जब ठहराव के दोनों पक्षकार, यानी ये संभव नहीं है कि एक पक्षकार गलती करे और दूसरे पक्षकार को सही स्थिति की जानकारी हो। अगर देखिए दूसरे पक्षकार को सही स्थिति की जानकारी है, तो यदि आप कोई गलती कर रहे हैं तो दूसरा पक्षकार तुरंत आपको बता देगा कि नहीं साहब, आप जो बता रहे हैं ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। आप ये बता रहे हैं ये नियम नहीं है, ये नियम है। यानी जब अगर मान लीजिए एक पक्षकार सच्चाई, वास्तविकता, असलियत, नियम आदि को जानता है, तो फिर गलती का अवसर जो है वो नहीं पैदा होता है। गलती का अवसर कहां पैदा होता है कि जहां दोनों ही पक्षकारों को जानकारी नहीं है और दोनों पक्षकारों ने गलती कर दी कोई। और दूसरी बात कि गलती जो है वो आवश्यक तथ्य के संबंध में होनी चाहिए। यानी वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी मोटी गलती करी है। मान लीजिए आपने कोई ऐसी गलती करी जिसका कि पूरे ठहराव पर कोई बहुत ज्यादा व्यापक विस्तृत असर नहीं पड़ रहा है, तो फिर वो ठहराव हम गलती से प्रभावित नहीं मानते। गलती से प्रभावित हम सिर्फ वही ठहराव मानते हैं जिनमें कोई महत्वपूर्ण गलती हो और पूरे ठहराव पर उसका व्यापक विस्तृत असर पड़ रहा हो। और तीसरी बात कि फिर जो भी ठहराव गलती से प्रभावित होता है वो व्यर्थ होता है, वॉइड होता है। देखिए, इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि स्वतंत्र सहमति के जो शुरू के 4 बिंदु अपन ने पढ़े, यानी उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट और मिथ्या वर्णन, उनमें तो ठहराव व्यर्थनीय होता है, वॉइडेबल होता है। लेकिन जो ठहराव गलती से प्रभावित है वहां पर ठहराव व्यर्थ होता है, यानी वाइड होता है। यानी स्वतंत्र सहमति में आती तो 5 चीजें हैं, लेकिन शुरू के 4 व्यर्थनीय हैं और गलती जो है वो व्यर्थ है। अब गलती के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक तो विषय वस्तु संबंधी गलतियां होती हैं। यानी विषय वस्तु संबंधी गलती क्या है कि जिस चीज के बारे में आप ठहराव कर रहे हैं, यानी आप मान लीजिए कार खरीद बिक्री का सौदा कर रहे हैं, तो कार विषय वस्तु है। तो कार की कीमत के संबंध में, कार के मूल्य के संबंध में या विषय वस्तु की मात्रा के संबंध में दोनों पक्षकार गलती कर देते हैं। आप बताना कुछ मात्रा चाहते हैं, गलती से ज्यादा मात्रा बता दी, कम बता दी, कीमत ज्यादा बता दी, कम बता दी, विषय वस्तु अस्तित्व में है या नहीं है, जीवित है या नहीं है, उसका मालिक कौन है, आदि कई प्रकार की गलतियां हो सकती हैं। और दूसरी कुछ गलतियां जो हैं वो राजनियम संबंधी यानी कानून संबंधी होती हैं। तो कानून संबंधी गलतियां बेसिकली हम 2 प्रकार की मानते हैं। एक तो स्वदेशी, खुद के देश के कानून राजनियम के संबंध में गलतियां, और एक विदेशी राजनियम के संबंध में गलतियां। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई पक्षकार स्वदेशी राजनियम के संबंध में गलती करते हैं तो वो कोई उनकी एक्सक्यूज का यानी क्षमा का आधार नहीं हो सकता है। यानी आप ये कहकर बच नहीं सकते हैं कि साहब मुझे तो नियमों की जानकारी नहीं थी कि ऐसा नियम है। क्यों? क्योंकि कानून आपसे अपेक्षा करता है, उम्मीद करता है कि आपको स्वयं के देश के नियमों की जानकारी है। लेकिन अगर कोई पक्षकार विदेशी राजनियम यानी दूसरे देश के कानूनों को समझने के संबंध में, उनको जानने के संबंध में गलती कर देता है, तो उस आधार पर ठहराव को हम रद्द कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर एक व्यक्ति से ये अपेक्षा उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उसको दूसरे देशों के नियमों की भी जानकारी होगी। तो गलती जो है, एक तो विषय वस्तु संबंधी हुई और दूसरी राजनियम यानी कानून संबंधी हुई।
लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज आप इसमें यही याद रखिए कि जो भी ठहराव गलती से प्रभावित होता है वो व्यर्थ की श्रेणी में आता है, वॉइड की श्रेणी में आता है। ये नहीं कि स्वतंत्र सहमति में सब में ही आप उसको व्यर्थनीय करते हैं। व्यर्थनीय सिर्फ उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट और मिथ्या वर्णन, ये 4 प्रकार के व्यर्थनीय की श्रेणी में आते हैं और सिर्फ गलती वाले ठहराव जो हैं वो व्यर्थ की श्रेणी में आते हैं। तो ये स्वतंत्र सहमति संबंधी कुछ बातें हुई।